तो सबसे पहली चीज, पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स एक्चुअल में एक लाइसेंसिंग टर्म है जो हमको किसी भी सॉफ्टवेयर के डूज और डोंट्स बताता है। मतलब हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस अवेलेबल हैं, जैसे GNU है, प्रोप्राइटरी है या ओपन सोर्स है। अगर हम बात करें लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स एक GNU लाइसेंस के साथ में आता है। वहीं हम बात करें अगर विंडोज़ की या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो वो प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग टर्म के साथ आता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं पाइथन की, तो वो ओपन सोर्स लाइसेंसिंग टर्म के साथ आता है। तो चलिए हम प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स को डिफरेंशिएट करके देखते हैं, जो आपको एक क्लियर विजन देगा कि एक्चुअल में ओपन सोर्स होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकता। फ्री में हमको एक लिमिटेड पीरियड वर्जन मिलता है, उसके बाद में वो उसको रिन्यू करने के लिए, उसको परचेस करने के लिए हमको बोलता है। मतलब हमको एक डेमो मिलता है, उसके बाद में हमको उसको पे करना होता है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे उसको खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने जो कॉपी खरीदी है उसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने PC में उसको इंस्टॉल कर लिया है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं उस सॉफ्टवेयर को किसी और को नहीं दे सकता कि वो भी उसको यूज़ करे, और ना ही मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ना ही मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी पड़ेगी, वो उस पर काम करेंगे। हो सकता है किसी अपडेट के साथ में वो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या फिर वो जो नया वर्जन बनाए उसमें वो उसको इंक्लूड। इट मे पॉसिबल कि वो अपडेट मुझे फ्री में मिल जाए, या फिर मुझे उस नए वर्जन को फिर से खरीदना पड़े। ये डिपेंड करता है लाइसेंसिंग टर्म के ऊपर। इसके साथ साथ जो लाइसेंस होता है उसका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। जैसे आजकल सब्सक्रिप्शन प्लान आते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन। मतलब आप उसके लिए 1 महीने का पैसा दे करके आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको 1 साल का पैसा दे करके यूज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो एडोब के सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में एज अ प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग टर्म के साथ में अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओपन सोर्स की, तो ओपन सोर्स मतलब कि फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है। आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। मतलब अगर मैंने डाउनलोड कर लिया है तो वो सॉफ्टवेयर मैं आपको दे सकता हूँ रीयूज करने के लिए। इट इज़ नॉट अलाउड टू सेल, वो आपको सेल करने नहीं देगा। आपकी जो ओरिजिनल कॉपी आपने डाउनलोड करी थी उसको आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री में आपने यूज़ किया, फ्री में आप दूसरे को दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि उसके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको दूर कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको दूर कीजिए। और आपने जो नया सिस्टम तैयार किया उसको आप किसी को सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ओनर ने, जो उसका एक्चुअल ओनर था, उसने क्या क्या परमिशंस दी हैं। तो अगर वो आपको परमिशन दे रहा है कि आप उसको रीसेल कर सकते हैं, तो यू कैन गो विद द न्यू चेंज, बट नॉट विद द ओरिजिनल वर्जन। ठीक है, जैसे स्टॉक एंड्रॉइड आता है, स्टॉक एंड्रॉइड फ्री में अवेलेबल है, तो मैन्युफैक्चर कंपनियां क्या करती हैं, उसको फ्री में डाउनलोड करती हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करती हैं और अपने नाम से प्रमोट करती हैं। ठीक है, अभी आप बहुत सुन रहे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग टर्म है ऑक्सीजन OS, वो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है, प्रोप्राइटरी का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स जो है उसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है। VLC है, VLC मीडिया प्लेयर आपने सुना होगा, उसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है। पूरे के पूरे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो जो उबंटू बना है वो किस में बना हुआ है, लाइनेक्स 4 के ऊपर में उन्होंने अपना मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइसेंसिंग टर्म। आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं। उसको, उस मॉडिफिकेशन को आप उसकी कम्युनिटी को अपलोड करेंगे, उसकी कम्युनिटी ये देखेगी कि आपने जो मॉडिफिकेशन किया है क्या वो जेन्युइन है, क्या वो दूसरे के काम आ सकता है। अगर यस, तो वो नेक्स्ट रिलीज के साथ में आपके मॉडिफिकेशन के साथ में एक नया वर्जन रिलीज कर देगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है। आप पाइथन के सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं, आप पाइथन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, और आपने जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट तैयार किया है आप उसको मार्केट में फ्री में दे सकते हैं, या फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा व्हाट इज द टर्म ओपन सोर्स। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।